बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। शैतान किस कदर संगीन हमारा दुश्मन है और इसके वार कितने ख़तरनाक हैं। आज की वीडियो में बनी इसराइल के एक आबिद शख्स का वाक़या बयान करेंगे जिसे शैतान ने गुनाह में मुब्तला किया और उसे काफिर बना दिया। वहाब इब्न मुनब्बह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था कि इस ज़माने में कोई आबिद इसके मुकाबिल न था। इसके वक़्त में 3 भाई थे। इनकी एक बहन थी, इसके सिवाय उनकी कोई और बहन न थी। इत्तेफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ा। इनको कोई ऐसा शख्स नज़र न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़कर जाएं और इस पर भरोसा करें। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया कि इस आबिद के सुपर्द करके जाएं। वो आबिद इनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइल में सिक्का और परहेजगार था। चनांचे इसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आएँ हमारी बहन आपके साये आतिफत में रहे। आबिद ने इनकार किया और इनसे इनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो न माने और इसरार करते रहे कि इनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर लें। हत्ता कि आबिद ने इनकी दरख्वास्त को मंजूर किया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाना के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में इसको उला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद इसके लिए खाना लेकर चलता था और अपने इबादत खाना के दरवाजे पर रख कर क्वाड़ बंद कर लेता था और वापस अंदर चला जाता था और लड़की को आवाज़ देता था और वो अपने घर से आके लेकर जाती थी। रावी ने कहा कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया और इब्तिदान इसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाना तक आना इस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देखकर इसकी असमत में रखने अंदाज हो। बेहतर ये है कि इसका खाना इसके दरवाजे पर रख आया करे, इस पर अजर अजीम मिलेगा। गर्ज़े के आबिद खाना लेकर इसके घर जाने लगा। एक मुद्दत के बाद फिर शैतान इसके पास आया और इसको तरगीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तू इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस हो, क्योंकि इसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा हत्ता कि वो आबिद इस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाना से उतर कर इसके पास आने लगा। फिर शैतान इसके पास आया और इससे कहा कि बेहतर है कि इबादत खाना के दर पर और अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि इसको उन्स हो। आखिरकार शैतान ने इसको सोमा से उतार कर दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। आबिद बातें करने लगा। एक ज़माने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रग़बत दी और कहा बेहतर है कि ख़ुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज़्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रग़बत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ़ न उठानी पड़े। आबिद ने यही किया। अपने सोमे से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता था और बातें करता था। एक अरसा तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि लड़की बाहर ना आवे और कोई इसका चेहरा न देख पाए। गर्ज़े के आबिद ने शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर अंदर जाकर दिन भर इससे बातें किया करता और रात को अपने सोमे में चला आता। इसके बाद शैतान इसके पास आया और लड़की की खूबसूरती इस पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उससे रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज़ बरोज़ शैतान लड़की को इसकी नज़रों में आराइश देता रहा और इसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो इससे मुलव्वस हो गया और लड़की ने हामिला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम जलील हो जाओ या वो तुम्हें रुसवा करें। तुम इस बच्चे को लो और ज़मीन में गाड़ दो। ये लड़की ज़रूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कहीं वो न जान लें कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को ज़मीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने इससे कहा कि क्या तुम यकीन करते हो ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज़ नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़बह करके बच्चे के साथ दफन कर दो। गर्ज़ इस आबिद ने लड़की को ज़बह किया और बच्चे समेत घड़े में डालकर इस पर एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया और ज़मीन को बराबर करके अपनी इबादत खाना में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने इनको इसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगे और कहा वो बड़ी नेक बीवी थी, देखो ये इसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और इसके लिए दुआ खैर की और रोए और चंद रोज़ इसकी कब्र पर रहकर अपने लोगों में आए। रावी ने कहा जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान इनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में बन कर आया।
پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا، سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعلی کی اور وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا دہانی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا اور اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا، میں تو جب تک اس مقام کو نہ دیکھ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی، اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گھڑے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ عابد سومے سے نکالا گیا اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کیا کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھینچا اور اپنے انجام کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان مردود سے حفاظت فرمائے، آمین والسلام۔ مزید تاریخی واقعات، شرعی مسائل، اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ شکریہ۔